बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटर्नशिप रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड इश्यूज रिगार्डिंग इंटर्नशिप। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इंटर्नशिप क्या होती है और क्यों होती है हमारी डिग्री में। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की डिग्री का ये रूल है कि वो फाइनल सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10 वीक्स की या 2.5 माह की इंटर्नशिप जो है वो करनी पड़ती है अपनी डिग्री रिक्वायरमेंट पूरी करने ही, और उसके बाद वो फिर यूनिवर्सिटी वापस आते हैं और आगे अपनी क्या कहते हैं फर्दर रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो जब हम भी अपने बीएस में थे तो हम भी अपने सीनियर से, अपने फेलो से या क्या कहते हैं अपने टीचर से ये सुनते होते थे कि आइडियलाइज करते थे चीज़ों को कि हमें इस शहर से इंटर्नशिप करनी चाहिए, इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद के डिफरेंट हॉस्पिटल्स ऑप्शंस होते थे कि यहाँ से हमें करनी चाहिए, इंटर्नशिप का हमें फ़ायदा होता है। तो ड्यूरिंग जो समर ब्रेक्स हम इंटर्नशिप करते थे वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा फाइनल सेमेस्टर की, जो कि 7 सेमेस्टर के बाद होती है, जिसके बहुत सारे इश्यूज़ बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। इंटर्नशिप जो है, ये होता है कि हमने किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाना है और अपना जाके वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोज़र लेना है, जो हमने ड्यूरिंग थ्योरी अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो इंटर्नशिप ये होता है कि बच्चे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं क्लिनिक्स में अप्लाई करते हैं, ताकि वो क्या कहते हैं अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो ले सकें। लेकिन हमारे यहाँ जो इस डिग्री में या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो इशू आता है कि बच्चों को जो चाहिए होता है कि वो अपने हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करें, लेकिन हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो एनओसी है या एमओयू है वो साइन नहीं हुआ होता हॉस्पिटल्स के साथ या डिफरेंट क्लिनिक्स के साथ। जिसका इशू ये होता है, सबसे पहले तो हमें रिफ्यूज़ल मिलता है स्टूडेंट्स को उस हॉस्पिटल से या उस क्लिनिक से या उस इंडस्ट्री से, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का आपकी यूनिवर्सिटी का हमारे साथ एमओयू साइन नहीं है, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसी की रीज़न है कि जब हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट हमारे ऑफिशियल लेटर जाते हैं, तो उसका अव्वल तो जवाब नहीं आता, या अगर जवाब आता है तो रिफ्यूज़ल में आता है। फिर स्टूडेंट्स को करना पड़ता है कि स्टूडेंट्स खुद लेटर लेके जाते हैं, अपने पर्सनल सोर्सेज यूज़ करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं उन हॉस्पिटल से, तो उनको पेड इंटर्नशिप करवाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कैटेगरीज डिफरेंट और इश्यूज आपको बताऊंगा। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते होते हैं कि वो इस्लामाबाद में जाके इंटर्नशिप करें, लाइक उसमें सीएमएच है, उसमें कायदे आज़म है, उसमें मरूफ इंटरनेशनल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है या पीईएमएच हॉस्पिटल है। ये कुछ मशहूर हॉस्पिटल हैं जहाँ बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। लेकिन मकसद ये है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने क्या कहते हैं इंटर्नशिप्स आपने करनी है, और आप कौन सी जगह पे करो और कब करो और कैसे करो। तो इंटर्नशिप का इशू क्या है, बच्चे आइडियलाइज कर लेते हैं कि इस सिटी में इस हॉस्पिटल में करनी चाहिए, तो सारा प्रेशर उस हॉस्पिटल में चले जाता है कि काफ़ी बच्चों का अप्लाई हो जाता है, 25-30 बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो वो मैक्सिमम सिर्फ 4 से 5 पिक करते हैं, बाकी 20 ख्वाब टूट जाते हैं। उसका क्या होता है एंड रिजल्ट के बच्चों में डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर वो क्या कहते हैं तवज्जो से इंटर्नशिप कहीं नहीं करते और वापस आ जाते हैं। और जो वो 5 भी सिलेक्ट हुए होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम सीएमए से करेंगे तो हमारे एक सुपीरियरिटी हो जाएगी हमारे लिए, तो हम मतलब एक अच्छी जगह पे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह ख़त्म कर चुका हूँ, अपनी डिग्री ख़त्म कर चुका हूँ। तो मेरा जो एक्सपोजर है, पर्सनल जो मेरा थॉट है, जो मेरी पर्सनल डायरीज हैं, उसमें मेरे हिसाब से आप इंटर्नशिप कहीं से भी करो, आपने खुद करनी होती है। आपने खुद लर्निंग लेनी है, आपने ड्यूरिंग डिग्रीज भी और ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी आपने खुद लर्निंग लेनी है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ आप चूज करो हमेशा, आप अपने सिटी में कर रहे हो, आउट ऑफ सिटी कर रहे हो, आप ये चीज़ का ख्याल रखो कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, आपको पेशेंट इंटरेक्शन मिले। फिर दूसरी बात यह है कि आपको इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए। अगर तो आप देखें आप अपने नेटिव सिटी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो आप क्यों एक अपने सिटी को जहां इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं छोड़ के आप दूसरे सिटी में मूव करना चाहते हैं। ये एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे कि कोई अगर क्या कहते हैं वेल स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक रखता है, वो अफोर्ड कर सकता है। तो मैं आपको रियलिटी फैक्ट्स बताता हूँ कि तकरीबन तकरीबन भी 2-2.5 माह में 60-70 हज़ार एवरेज खर्चा हो जाएगा आपका ड्यूरिंग इंटर्नशिप। और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि उसका कोई भी आपका ये वो श्योरिटी नहीं है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे या क्या कहते हैं आपका एक्सपोजर अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपोजर आपको कहीं भी आप खुद अच्छा लर्न करते हो, ना कि किसी अदारे की जिम्मेदारी होती है। फिर आप अपना सिटी छोड़ के एक हॉस्टल थिंग्स में जाओगे, उसके बाद क्या कहते हैं आपका खर्चा होगा, आप यूनिवर्सिटी की फ़ी भी पे करोगे, फुल पे करोगे। और जो हॉस्टलाइट बच्चे हैं दूसरे सिटीज़ से फैसलाबाद आए हुए हैं और वहाँ से वो जाना चाहते हैं इस्लामाबाद वगैरह, तो उनको भी क्या कहते हैं पहले यूनिवर्सिटी के ड्यूज भी सारे भरने पड़ेंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं उन्हें
फर्दर ड्यूज भी वहाँ भरने पड़ेंगे। तो लेकिन जब हम भी स्टूडेंट थे तब हम भी ये सोचते थे। तो मैंने भी खुद, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ लेकिन मैंने लाहौर अप्लाई किया सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो अल्लाह की तरफ से करना ये हुआ कि वहाँ से हमें रिफ्यूज़ल आ गई। जो रीज़न मैंने पहले बताई है हॉस्पिटल्स के एमओयू और एनओसी वगैरह की, कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट जो हैं उन्होंने एमओयू साइन नहीं किए हुए हॉस्पिटल के साथ, जिसका मसला ये आता है कि हमें रिफ्यूज़ल मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो एक एक्सीडेंटली हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में अप्लाई किया, उनकी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड है उनका, उसमें हमने अप्लाई किया और हमारी इंटर्नशिप हो गई। तो मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने भी अभी आएंगी जो मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अटैच कर दूंगा। तो हमने वहाँ क्या कहते हैं पढ़ना शुरू किया, उसके साथ साथ चीज़ें सीखना शुरू की। तो एक हमारा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ, हम अपने घर में थे। सुबह को अपने हॉस्पिटल जाते थे, ड्यूटी पूरी करके वापस अपने घर आ जाते थे। तो ये जो इंटर्नशिप हमारी इस डिग्री की है, ये जो एमबीबीएस के हाउस जॉब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाउस जॉब में आपको वो क्या कहते हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है और आपकी एक प्रॉपर ड्यूटीज होती हैं, लेकिन एचएनडी में इतनी ज़्यादा रिफाइन नहीं हुई हैं चीज़ें, जिसकी वजह से ना तो क्या कहते हैं उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ना उन्हें प्रॉपर क्या कहते हैं रिकॉग्निशन मिलती है वहाँ, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को है जो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तो आप हमेशा कोशिश करें, मैं शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ, आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपने शहर में रह के करें। फॉर एग्जाम्पल कोई सियालकोट से है, वो सियालकोट से यहाँ हॉस्टलाइट पहले ही फैसलाबाद में हॉस्टलाइट है, तो वो क्यों ये फैसलाबाद में आके कर रहा है, या क्या कहते हैं लाहौर जाएगा या इस्लामाबाद जाएगा, जबकि उसके अपने सिटी में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि वो वहाँ इंटर्नशिप कर सकता है। हमारा एक जूनियर था सियालकोट से, उसने मुझसे तब मशवरा लिया था पिछले साल, तो मैंने उसे कहा सियालकोट के सीएमएच में आप अप्लाई करो, और उसने वहाँ इंटर्नशिप की और अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा वो वहाँ एक अपना ताल्लुक बना के आया, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा फायदा हुआ। एक जो इंसान है वो गुजरांवाला का रहने वाला है, या कोई लड़की गुजरांवाला की रहने वाली है, वो पहले ही यहाँ हॉस्टलाइट है, वो चाह रही है कि मैं इस्लामाबाद जाके इंटर्नशिप करूँ। वो अपने यहाँ 40-50 हज़ार रुपया यहाँ उसकी फीस होगी अगर वो मॉर्निंग की है, अगर इवनिंग की है तो 80-90 हज़ार रुपया वो यूनिवर्सिटी की फीस भी भरेगी, 60-70 हज़ार रुपया वो भी उधर भी भरेगा। फिर तीसरा बड़ा मसला आता है कि हमने फ्रेंड्स के साथ करनी है इंटर्नशिप। तो मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ों का आप रिस्क ना लिया करें कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ ही सारा काम करना है, जहाँ फ्रेंड्स जाएंगे वो करेंगे। ये चंद दिनों के लिए आपके साथ कुछ लोग जो हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नो डाउट कि वो आगे वाली ज़िंदगी में भी आपके दोस्त रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस मामले में रह के अगर आप अपने फैसले खुद नहीं करते, तो आपको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, आ सकता है कि जी हमारा फ्रेंड हमारी वजह से यहाँ नहीं जा रहा, वहाँ नहीं जा रहा। इस चीज़ को थोड़ा-सा आप गौर करें और कोशिश करें हमेशा वो फ़ैसला करें जो आपके लिए अच्छा है। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इंटर्नशिप के बारे में कुछ नोहा हो, और आपका जो इमोशनली जो अटैचमेंट है इस चीज़ के साथ, वो थोड़ी-सी नीचे चले जाए और जो रियलिटी फैक्ट्स हैं वो थोड़े से ऊपर आएँ। आप कोशिश करो जो आपके घर के पास से हॉस्पिटल सेटिंग्स है और वहाँ कर लो। चौथी जो अहम बात थी कि आप फाइनल इंटर्नशिप जो है कोशिश करो कि कोई भी ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह पे ना करो जहाँ क्या कहते हैं पेशेंट इंटरेक्शन ना हो। ये काफ़ी क्या कहते हैं ये एग्जांपल है, और मैं खुद भी इसमें शामिल रहा हूँ। एक बार मैंने भी इंटर्नशिप क्या कहते हैं किसी के साथ मिलकर ऑफर की थी उसमें, लेकिन पेशेंट इंटरेक्शन बहुत कम था, उसका क्या कहते हैं रिग्रेट भी है मुझे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कोशिश करो कि वहाँ आप इंटर्नशिप करो जहाँ आपको पेशेंट इंटरेक्शन मिले। आपके घर के पास पास कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल सेंटर है जहाँ क्या कहते हैं पेशेंट का बहाव ज़्यादा है, तो वहाँ आप इंटर्नशिप करो अगर डाइटिशियन वहाँ बैठती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो बच्चे अलाइड में कर रहे हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर अलाइड में बच्चे कर रहे हैं तो अलाइड में करनी है आपने इंटर्नशिप, ना कि वो अकेडमी में जाना है आपने उनकी, क्योंकि वहाँ तकरीबन 4 गुना फीस ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती है अकेडमी में, और आपको लेटर जो है वो अलाइड का दे दिया जाता है। आपने कोशिश करनी है आपने अलाइड मेन में इंटर्नशिप करनी है, ना कि आपने अकेडमी में जाके करनी है और इतनी ज़्यादा भारी फीस आपने भरनी है। और अगर आपकी अलाइड में नहीं होती कोई इशू नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, और ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, कोई मसला नहीं है। आपको क्या कहते हैं लेटर मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी से, जो भी है यूएएफ है, जीसीयूएफ है, जीसीडब्ल्यूयूएफ है, ये फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर में तो और भी वास्ट ऑप्शन हो जाते हैं। तो अगर आप शहर से बाहर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंटर्नशिप वहाँ करें, अदरवाइज अपने घर में रह के अपने घर में सुबह घर से खाना खा के जाएं और वहाँ अपना काम करें, शाम को घर आके खाना खाएं, अपना
आराम से सोएं और अपना काम करें। और कोशिश करो, आपके पास ये टाइम है जो इंटर्नशिप का, इसमें कोशिश करो जो डिजीज़ आपको मिलती है ना, इधर उधर मिलती हैं, उसको कोशिश करो वो पढ़ो। क्रॉस की बुक से पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन से पढ़ो। जो आपने क्या कहते हैं, आप टीचर्स ने जो स्लाइड्स दी होंगी ड्यूरिंग बीएससी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उनको गो थ्रू करो। जो भी आपको केस मिलता है इंटर्नशिप में, कोशिश करो वहाँ अपने नेट से निकाल के उनकी चीज़ें पढ़ो, उनके डाइट प्लान बनाओ। ये हमारी रूटीन होती थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में। जो हमें बच्चों के डिजीज़ का पता चलता था, न्यू पता चलता था, हम वहाँ एक क्लास हो जाती थी हमारी छोटी सी, हम आपस में डिस्कस कर लेते थे। जिसका फ़ायदा ये हुआ, तकरीबन 18 से 19 डिजीज़ जो बच्चों की हैं, जो हमें ड्यूरिंग डिग्री 1 का भी नहीं पता था, वो हमने वहाँ जाके प्रैक्टिकली एक्सपोज़र लिया और उसके बारे में डाइटरी जो ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि क्या कहते हैं, हमें इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। एंड पे वो मैं थोड़ा सा समर ब्रेक वाला बता देता हूँ, वो किसी और दिन ना, जिस दिन सोसाइटीज़ वाली वीडियो बनेगी उस दिन मैं उसमें ज़्यादा डिस्कस कर लूँगा कि समर ब्रेक में आप कोशिश करेंगे अपने आप को फ़ारिग ना रखें और कहीं न कहीं इंटर्नशिप कर लें, और कोशिश करें वहाँ इंटर्नशिप करें जहाँ वेल रिकॉग्नाइज़्ड क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन हो, या क्या कहते हैं एक अच्छी हॉस्पिटल सेटिंग हो, ताकि आपको पेशेंट इंटरेक्शन भी मिले और आपको वो चीज़ें सीखने को मिलें जो आपको यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलती। अगर वहाँ भी जाके आपने सिर्फ जो ये न्यूट्रिशन की बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं, या उसके साथ-साथ वही काम करने हैं कि पढ़ ली, क्लास ले ली सुबह से शाम तक या सुबह से दोपहर तक और क्लास लेके वापस आ गए, और उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोज़र नहीं होगा, तो वो आपके लिए इश्यू होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो मैं कोशिश करूँगा कि सोसाइटीज़ वाली वीडियो बनाऊँ। अब नेक्स्ट जो है वो डिज़ीज़ सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिज़ीज़ जो हैं उसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इंटर्नशिप वाली वीडियो बहुत ज़रूरी थी, तो आज इसलिए बनाई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।